मोदी जी 10 सालों से आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया? उनके पास जाल बिछाने के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने इतने सालों से किया है, ये उसके रिबन काट रहे थे। अब इन्होंने जो 10 सालों में किया है वो हमें झेलना है। भाजपा के खाने के और दिखाने के दांत और हैं। 250 करोड़ का चंदा बीफ बनाने वाली कंपनी इनको दे रही है, तो ये कैसे सनातनी हुए? 10 साल के अंदर आपने हर चीज देख ली कि इन्होंने हमें खून के आंसू के अलावा कुछ नहीं दिया। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की आपको जरूरत है। अगर आप इस टाइम नहीं जागे तो कभी मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में ये लोग इलेक्शन भी होने देंगे। इंडिया अलायंस की जीत होगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। इस समय हमारे साथ राजू सलारिया बात करने के लिए मौजूद हैं, जो कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के ओवी सेल के वाइस चेयरमैन हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से रमन भल्ला जी ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा और उसके बाद जन सलाह जो कांग्रेस के समर्थन में आ रहा है, क्या लगता है सर, कांटे की टक्कर होगी जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस वर्सेस चल रहे हैं? देखिए, टक्कर की बात करूंगा तो मैं पहले तो वेलकम करता हूं आपके चैनल का। आप हमारे पास आए आज की प्रतिक्रिया जानने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आज रमन भल्ला जी ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, और आपने बोला टक्कर की बात की, तो मैं इस पर बात करूंगा। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, ये वो बात साबित हो जाएगी। आज जो लाखों का हजूम सड़कों पर था, वो रमन भल्ला जी की मेहनत है, जो उन्होंने इतने अरसे से कमाई हुई उनकी दौलत है, जो आज आपको रोड पे नज़र आई है। लोग हताश थे, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। आज रमन भल्ला वो विकल्प बनकर सामने आए हैं, और लोगों को उम्मीद है उनसे। लोग 10 सालों से पछता रहे हैं भाजपा को सत्ता में लाकर। चाहे आप किसी की बात कर लीजिए, नौकरियों की बात कर लीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बात कर लीजिए, हमारी स्टेट खोने को बात कर लीजिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे जनता हताश हो चुकी। हमें राशन की बात करूंगा, कितना राशन मिलता था और आज क्या मिल रहा है, ये भाजपा के लोगों को बताने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें हैं जिनमें लोगों को जो अटूट विश्वास है वो रमन भल्ला और चौधरी लाल सिंह पे है। जो आज जो देखने को आपको मिला, इसमें बड़ी जल्दी वो रिजल्ट भी सामने आएंगे कि कांग्रेस जो है इतनी भारी बहुमतों से वोट जीत कर सत्ता में आएगी। सेम नारा भाजपा भी लगा रही है कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। क्या लगता है कि टक्कर होगी? देखिए जनाब, बात टक्कर की करूं तो ये उसी दिन पता लग गया था जिस दिन इनके जुगल किशोर शर्मा जी ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था। उस दिन मेरे ख्याल से जितने लोग उनके नॉमिनेशन भरने के लिए जितने लोग उनके पास आए थे, इतने तो मैं कहता हूं वो एक बड़े मशहूर हैं जम्मू में, कलाड़ी कुलचे वाले हैं राकेश जी। इतना तो हजूम उनके पास रहता है, तो किस हजूम की बात, टक्कर की बात कर रहे हैं? टक्कर की बात आज सामने थी। आज देखते लोग सड़कों पर किस प्रकार से पूरा, मेरे ख्याल से अपना फॉर्चून होटल से लेकर शीदी चौक डीसी ऑफिस तक लोगों को पैर रखने की जगह नहीं थी। और रमन भल्ला जी फॉर्म भरने गए हैं और लोग अभी भी आना स्टार्ट किए हुए हैं। लोगों का हजूम जो है, क्योंकि लोग दिल से पसंद करते हैं रमन भल्ला को। उन्होंने लोगों के हितों के लिए काम किया है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि नहीं है, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। रमन भल्ला जनता की आवाज़ हैं, और हमें दिल से ये विश्वास भी है कि जब वो सत्ता में आएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो 10 सालों में इन्होंने दर्द दिए हैं हमें, उस दर्द से वो निजात दिलाने में कामयाब होंगे। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करें तो उसको किस तरह से देखती है कांग्रेस? मैंने बड़ी बार अपने इंटरव्यूज़ में बोला है कि भाजपा के खाने के और दिखाने के दांत और हैं। आप देख लीजिए कि कितने लोगों को ये पता है। और मैं आपके माध्यम से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़े कम मीडिया के लोग होते हैं जो बोल्ड आवाज़ में आकर ये बात कर रहे हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हैं। तो ये लोगों को जानने की ज़रूरत है कि ये 2 किस्म के सनातनी हैं। एक ये दिखावा कुछ करते हैं और करते कुछ हैं। 250 करोड़ का चंदा बीफ बनाने वाली कंपनी इनको दे रही है, तो ये कैसे सनातनी हुए? ये लोगों को इनसे पूछना चाहिए। और इस चुनाव के अंदर लोगों ने ये चीज़ें पूछनी चाहिए इनको कि इनको चंदा देने वाली जो कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ये एलिगेशन करते हैं, जो बात करता है, देश हित की बात करता है, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। इंडिया अलायंस की जीत होगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। भाजपा 400 के पार बोलते हैं, ये 150 के भी आगे नहीं जाएंगे जो इनकी हालत है। अनुराग ठाकुर जी जम्मू में प्रचार के लिए आए थे। उन्होंने बोला है कि दोनों जो सांसद है वो हैट्रिक करेंगे इस बार, जो कि जम्मू का माहौल बना हुआ है। हाँ, हैट्रिक कर सकते हैं, शायद वो स्टार्ट करेंगे, अभी हारना स्टार्ट करेंगे और ये उनकी फर्स्ट रहेगी। ऐसे लगातार वो 3 बार करेंगे तो उनकी हैट्रिक जरूर रहेगी। जीतने की हैट्रिक वो इस बार नहीं कर पाएंगे। वो जम्मू कश्मीर की जनता ने आज देख लिया है कि जनता का जो माहौल है किस तरफ है। जनता हताश है, लोग दिल से भल्ला को चाहते हैं।
लोग दिल से चौधरी लाल सिंह को चाहते हैं क्योंकि वो जनता की आवाज़ हैं। ये दोनों लीडर ऐसे हैं जो बड़े से बड़ा कोई भी इनके सामने आ गया, इन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी रही हों, चाहे कैसा भी बुरा वक्त आया हो। इन लोगों ने, दोनों लीडर ऐसे हैं जो जनता की आवाज़ के लिए हमेशा, चाहे वो रात हो दिन हो, वो खड़े रहे हैं। आप 10 साल देख चुके हैं, 10 साल के अंदर आपने हर चीज़ देख ली कि इन्होंने हमें खून के आंसू के अलावा कुछ नहीं दिया। चाहे हमें प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे हमें बेरोजगारी हो, किसी भी मुद्दे पर चले जाइए, इन्होंने हमें सिर्फ दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया है। और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि ये वोट आपके पावर है और इसको सही से यूज़ कर लीजिए। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की आपको ज़रूरत है। अगर आप इस टाइम नहीं जागे तो कभी, मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में ये लोग इलेक्शन भी होने देंगे। इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर के अंदर 500 की 500 सीटें जीतेगा। ये हम नहीं, ये, और हम कॉन्फिडेंट, हमें जनता पे कॉन्फिडेंस है। हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है कि इनकी तरह बोल देंगे कि 400 पार हो जाएंगे। हमें जनता पे विश्वास है। जनता डिसाइड करेगी कि कौन किसको वोट देना है और कौन हमारे हकों के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठा सकता है। मैं बात करूंगा ओबीसी के लोग, मैं ओबीसी का वाइस चेयरमैन मुझे नियुक्त किया गया है। मैं पहले थैंक्स करना चाहूँगा हमारे यादव जी जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ओबीसी के। उसके बाद हमारे जितने भी लीडर्स हैं, वकार सुलबानी साहब हो गए, भल्ला साहब हो गए। ओबीसी के लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी जनाब। हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर 27% आरक्षण है ओबीसी के लोगों को। जम्मू कश्मीर के जनता के साथ हमारे साथ क्यों सुतेला व्यवहार किया गया? आज मुझे मौका मिला है उस प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाने का, तो मैं आवाज़ बुलंद करूंगा। और हमने भल्ला जी से बात की और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि आप साथ दीजिए, जब वो वक्त आएगा मैं ओबीसी के लोगों के लिए वहाँ आवाज़ उठाऊंगा। और हमें उम्मीद है क्योंकि वो जनता के लीडर हैं, बात कर रहेंगे, काम करेंगे हमारा। और मोदी जी की बात करूंगा, छाती पीट के 10 सालों से बोल रहे हैं मैं ओबीसी का हूँ, मैं ओबीसी को बिलोंग करता हूँ। तो मोदी जी 10 सालों से आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया? आपने खाली दर दिए, हमें हिस्सेदारी नहीं दी गई, हमें रिजर्वेशन नहीं दी गई, हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिला। हमें खाली एक जातिगण में बांट कर रख दिया गया कि हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पर हमें पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आरक्षण देना था, हिस्सेदारी चाहिए थी, वो हमें आज तक नहीं दी गई। और मैं अपील करूंगा रमन भल्ला से। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने मंच पे आकर सरेआम बोला, सबके सामने बोला कि मैं ओबीसी के लोगों के साथ न्याय करूंगा और जिसकी जितनी हिस्सेदारी बनती है मैं उसको उतनी हिस्सेदारी देकर जाऊंगा। और ये राहुल गांधी जी के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। और वो दिन भी दूर नहीं है जब राहुल गांधी शपथ लेंगे और हमें ओबीसी के लोगों का जो हमारा बनता हक है हमें देंगे। अगर कांग्रेस यहाँ से जीतती है तो कांग्रेस के हाथ में क्या है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों को देगी? आज हमारे प्रेसिडेंट साहब वकार सुलबानी साहब ने और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भल्ला साहब ने हमेशा बोला है कि सबसे पहले हम, जब से ही हमारी सरकार बनेगी, हमारी गारंटियां हैं, रमन भल्ला की गारंटियां हैं, वो कांग्रेस की गारंटियां हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स को दूर करेंगे। हम जो ये बिजली के स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, हमें इनको उखाड़ कर नाले में डालना है। हमें जनता की जो बच्चों को नौकरियां 10 सालों से नहीं मिली, हमें उनको नौकरियां दिलानी है। हमें इज्जत मान चाहिए। हमारी स्टेट जैसे स्टेट थी, एक गुलदस्ता था जिनको इसने भाजपा ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम इस स्टेट को बहाल करके स्टेट बनाएंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो त्रुटियां इन्होंने 10 सालों में हमें तकलीफ़ें दी हैं। हमारे जो कांग्रेस के आला कमान हाई कमान लीडर्स हैं, उन्होंने ये सरेआम जनता के सामने गारंटियां लाई हैं कि जब हम पावर में आएंगे हम ये सारे काम करेंगे। सबसे पहले हमारा काम ही ये है। उनके पास जाल बिछाने के अलावा कुछ नहीं है। ट्रैप करना लोगों को उनको अच्छे से आता है। मौके की सियासत कैसे की जाती है, भाजपा के लोगों ने अच्छे से की है 10 सालों में। और इन लोगों ने, सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने इन 10 सालों में विपक्ष को ये सिखा दिया है कि अगर आप कल को सियासत में आओगे, सत्ता में आओगे, तो आपको कैसे हैंडल करना है, विपक्ष को कैसे दबाना है, वो इन्होंने अच्छे से दिखा दिया। ये खाली बातें कर सकते हैं, जुमलाबाजी कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, इन 10 सालों में भाजपा ने जम्मू के लोगों के लिए क्या किया? जम्मू के लोगों के लिए क्या ऐसा बना दिया? MOS रहे, प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बड़ी पोस्ट रहती है, जितेंद्र सिंह जी वहाँ 10 साल से बैठे हुए हैं और अपने एक अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं बना सके। वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आपको खुद पता होगा। वो अपना एक बिलावर को डिस्ट्रिक्ट नहीं दे पाए। निर्मल सिंह डिप्टी CM बने, क्या किया उन्होंने? अपने ही एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट था, बिलावर डिस्ट्रिक्ट बन सकता था, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लोगों को फायदा होता। इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी ये लोग एक डिस्ट्रिक्ट नहीं वहाँ पे लोगों को दे पाए। ये क्या दे सकते हैं?
ये सिर्फ झूठ एम्स दिए गए ना। एम्स पहले की बातें, एम्स कांग्रेस की देन है, नशहरी टनल कांग्रेस की देन है, ये सब कुछ कांग्रेस, ये तो रिबन काट रहे थे। जो कांग्रेस ने इतने सालों से किया है ये उसके रिबन काट रहे थे। अब इन्होंने जो 10 सालों में किया है वो हमें झेलना है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जनता, आप आज हमारे साथ बात कर रहे हैं, आप रहते हैं लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों की भी प्रतिक्रिया जानिए कि लोग क्या चाहते हैं। लोग इस टाइम बदलाव चाहते हैं। तंग आ चुके हैं लोग, अस्त आ चुके हैं, प्रस्त हो चुके हैं लोग। लोगों के पास मौका नहीं था कि कब इलेक्शन हो और हम कांग्रेस को वोट करके कांग्रेस को सत्ता में लाएं, और वो वक्त आ चुका है। यानी कि अब कांग्रेस सत्ता में आने वाली। बिल्कुल कांग्रेस सत्ता में आएगी, और मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं बोलूंगा। लोग चाहेंगे तो हम सत्ता में आएंगे। इनकी तरह हम ये नहीं बोलेंगे कि 400 पार और ये 150 के पार जाएंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ राजू सलारिया, जो कि वाइस चेयरमैन है ओवी सेल के, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के। और इनका साफ कहना है कि भाजपा जो 400 पार का दावा कर रही है वो इस बार नहीं होने वाला है, वो झूठे दावे हैं, और कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। और जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं उनको कांग्रेस आगे लेके जाएगी और उसको हल करेगी। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में लोग किसका साथ देते हैं। वचन 24 के लिए लक्ष्मण शर्मा, सांबा।